व्यास की कथा, कहानी कैसे जीवित रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास कहानी लेकर आए हैं जो महाभारत की गाथा के बाद की है। इस कहानी में हम जानेंगे कि व्यास जी ने कैसे न केवल महाभारत जैसी विशाल गाथा को संजोया, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का रास्ता भी बनाया। साथ ही हम बात करेंगे वैशंपायन से, जो व्यास जी की कथा को सुनाने वाले पहले वाचक थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्यास कौन थे? व्यास जी का पूरा नाम वेदव्यास है, जो हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। कहा जाता है कि वेदव्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, इसलिए इन्हें व्यास कहा जाता है। इन्हीं व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जो हम सब जानते हैं कि एक विशाल युद्ध और परिवार की कहानी है। व्यास जी का समय लगभग 3000 साल पहले माना जाता है, यानी प्राचीन भारत के वैदिक युग के बाद। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कहानी, इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारी जानकारियां, क्या व्यास जी ने सब कुछ अपने आप याद रखा, या फिर उन्होंने इसे कैसे जीवित रखा? इसका जवाब है, व्यास जी ने इसे लिखा नहीं, बल्कि सुनाया, और इसी सुनाने का काम वैशंपायन ने किया। वैशंपायन कौन थे? वे व्यास जी के शिष्य थे, एक प्रकार से पहले कथावाचक, जिन्होंने महाभारत की कथा को अपने श्रोताओं तक पहुंचाया। वैशंपायन ने महाभारत की कहानी को इतनी दिलचस्पी और जीवंतता से सुनाया कि वो कहानी लोगों के दिलों दिमाग में बस गई। वैशंपायन का ये काम केवल सुनाना नहीं था, बल्कि कहानी को समझने, महसूस करने और जीवन में उतारने का था। सोचिए, उस समय कोई किताब नहीं थी, न मोबाइल, न इंटरनेट। तब सब कुछ केवल सुनकर और याद करके ही सीखते थे। व्यास जी ने महाभारत को एक ऐसी कहानी बनाया जो हर उम्र के लोगों को समझ आए, जिसमें बच्चे भी सीख पाएं और बड़े भी सोचें। वैशंपायन ने उस कहानी को इस तरह से बताया कि सुनने वाले उसे अपने जीवन से जोड़ पाएं। अब महाभारत के युद्ध के बाद, जब कौरव पांडवों का राज खत्म हुआ, तो सवाल था, कहानी कैसे जीवित रहेगी? क्योंकि जब राजा और योद्धा चले गए, तब उनकी कथाएं, उनके आदर्श, उनके संघर्ष कैसे लोगों तक पहुंचेंगे? इसीलिए व्यास जी ने महाभारत को एक ऐसी अमर कहानी बनाया जो सदैव जीवन में प्रेरणा देती रहे। वैशंपायन ने भी ये जिम्मेदारी उठाई कि वो इस कहानी को केवल सुनाने तक सीमित न रखें, बल्कि उसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाएं। उन्होंने कई जगह जाकर महाभारत की कथा सुनाई, लोगों की जिंदगी में उसे उतारा। जैसे आज हम किसी फिल्म या किताब के बारे में बात करते हैं, उसी तरह वैशंपायन ने उस समय महाभारत की कहानी को लोगों की जुबान पर ला दिया। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सभी की अपनी अपनी कहानियां हैं, जो हमारे परिवार, दोस्तों और समाज में सुनाई जाती है। वही कहानियां हमें जोड़ती हैं, हमें पहचान देती है। और व्यास जी और वैशंपायन ने हमें ये सिखाया कि कहानी केवल एक समय की बात नहीं, बल्कि वो जीवन का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो दोस्तों, जब भी आप महाभारत की कथा सुनते हैं, तो याद रखिए कि ये केवल युद्ध और राजाओं की कहानी नहीं है। ये व्यास जी की मेहनत, वैशंपायन के समर्पण और उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे जीवित रखा। और यही कारण है कि आज भी महाभारत की कहानी हमारे दिलों में धड़कती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है और जीवन में सही रास्ता दिखाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और कहानियां तभी जीवित रहती हैं जब हम उन्हें सुनाते, समझते और आगे बढ़ाते रहें। जैसे व्यास जी ने महाभारत को बनाया, वैशंपायन ने उसे सुनाया, उसी तरह हमें भी अपनी कहानियों को संजोना है, ताकि वे भविष्य में भी लोगों को रोशन कर सकें। अगली बार जब आप महाभारत की कथा सुने, तो सोचिए कि ये कहानी कैसे आपके जीवन में भी कुछ नया जोड़ सकती है। क्या सीख आप इससे ले सकते हैं, और किस तरह आप अपनी कहानियों के जरिए दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए
सुनते रहिए, समझते रहिए और अपनी कहानियों को जीवन देते रहिए। धन्यवाद।